खोल के इसलिए बता रहा हूं, क्यों छुपाना आपसे, क्या छुपाना, कर क्या लूंगा छुपा के भाई, कुछ छुपेगा नहीं वैसे भी, ठीक है ना। जिंदगी में जब तक स्ट्रगल नहीं है तब तक कुछ प्राप्त नहीं करना, ठीक है। मैं भी सामने बैठा हूं तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल होगी लाइफ में, तभी ऐसे बात करता हूं आप लोगों से। एक एंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे वो कैसी एंटिटी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक तामसिक एंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। और बुद्धि यहाँ पे आ गई ना, इंसान मोक्ष पाके ही रहेगा, ये समझ लो। मर्क्यूरी का बेस्ट इलाज होता है ना विष्णु सहस्त्र नाम, करके देखो, सद्बुद्धि मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। इसी बीच दोस्तों आपके बीच एक बहुत अच्छी वीडियो, बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आया हूँ। मर्क्यूरी इन ऑल द 12 हाउसेस, रिजल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी इन ऑल योर 12 हाउसेस। क्या क्या रिजल्ट मर्क्यूरी शो करता है 12 भाव में, साथ ही साथ इसकी जो रेमेडी का सेक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। और कहीं ना कहीं मर्क्यूरी को लाइफ में समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मर्क्यूरी एक ऐसा प्लैनेट है ना जो आपकी कम्युनिकेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, इवन बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और किसी भी नॉलेज को, किसी भी चीज़ को ग्रास्पिंग की जो पावर होती है ना, वो अगर मर्क्यूरी अच्छा है तो आप बहुत ईजिली कर लोगे। और आपका कहीं ना कहीं मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड है चार्ट में, बुध आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ही कहते खराब प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मतलब कोई कॉन्सेप्ट मान लीजिए जल्दी समझ में आ सकता था, तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी को हम लोग अगर अपने चार्ट में अच्छा करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स विल बी लाइक यू हैव नेवर एवर इमेजिन। ओके, सो अगर आप मर्क्यूरी को अच्छा कर लोगे ना, तो किसी भी फील्ड में आप हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, इवन चाहे वो मैनेजमेंट हो, आप उसमें बहुत ही टॉप लेवल का परफॉर्म करोगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि मर्क्यूरी जिनका अच्छा होता है उनकी मैथमेटिक्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मर्क्यूरी जिनका अच्छा होता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को पहले से ही कैलकुलेट करके चलते हैं, वो अपनी डेली लाइफ में भी चीज़ें बहुत कैलकुलेटिव करते हैं, ठीक है। इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे और 12 भाव में एक एक करके मर्क्यूरी का फल और मर्क्यूरी का जो भी इफेक्ट होगा वो लोग देखेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इवन बहुत ज़्यादा वीडियो पे प्यार शो करते हो, शेयर करते हो, लाइक करते हो। तो ज़रूर एक आग्रह करूँगा आप लोगों से कि इस चैनल पे अगर आ गए हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो ऐसा कंटेंट आगे आने वाला है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत ही क्रिस्प मैनर है, बहुत ही ब्रीफ में बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है, इवन बहुत ज़्यादा प्लानिंग है मेरी आगे की भी। और आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोग अगर इस क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कहीं ना कहीं आपका ही बेनिफिट होगा और चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी और कहीं ना कहीं आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँच जाएगा, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं रिजल्ट ऑफ मर्क्यूरी इन ऑल योर 12 हाउसेस। दोस्तों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मर्क्यूरी का रिजल्ट इन योर फर्स्ट हाउस। जब भी कभी देखो, पहले देखो मर्क्यूरी हमारे फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस क्या है, हमारा लग्न, ठीक है। और मर्क्यूरी क्या है, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। मर्क्यूरी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। तो ऐसा पर्सन होगा जो कहते हैं उसकी उम्र तो बड़ी हो जाएगी, है ना, उसकी उम्र 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, लगेगा यार बिल्कुल 20 साल का, 21 साल का। या ऐसी कोई मतलब लड़की होगी, अमूमन लड़कियां ऐसी होती हैं, मैंने लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा देखा कि उनकी एज 30 क्रॉस कर जाती है, 33 35 हो जाती है, एंड उनका बिहेवियर विल बी लाइक 18 ईयर्स ऑफ एज और 20 ईयर्स ऑफ एज। ये मर्क्यूरी डोमिनेंट लोग होते हैं। और मर्क्यूरी अगर फर्स्ट हाउस में आ गया ना तो इस टाइप का बिहेवियर देखने मिलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए बड़ा भी होगा तो जो बिहेवियर शो करेगा वो एक बच्चे जैसा शो करेगा। इवन मैच्योरिटी बहुत अच्छी होगी, उसका फेस भी मतलब कहते हैं बच्चों जैसा होगा, लेकिन यार मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई होगा, इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई होगा, कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होगा, पढ़ाई के लेवल में मतलब समझ लो आप पढ़ाई में टॉप 10 में आने वाले बच्चे होते हैं जिनका मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी आके दिग्बली हो जाता है, उसको दिग्बल मिल जाता है, दिशाबल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी अगर स्ट्रांग हो गया तो एनालिटिकल पावर्स हो गई, हमारी कैलकुलेटिव पावर्स हो गई, कम्युनिकेशन पावर्स वुड बी लाइक वेरी गुड। बिकॉज मर्क्यूरी क्या है, मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में आएगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर देगा, अपनी स्किल्स को दिखाना चालू कर देगा। मर्क्यूरी क्या है, एक छोटा रूप है राहु का, और राहु उसी का बड़ा रूप है, इसलिए राहु बुध की युति होती है, चार्ट में एक्सीलेंट प्लेसमेंट होती है, ठीक है। मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस, एक जनरल सी बात है कि एज ज़्यादा होगी और देखने में इंसान छोटा लगेगा। और क्या होता है मर्क्यूरी इन द फर्स्ट हाउस, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल
पर्सनैलिटी होगी, इंसान को देखेगा एक ही बार में पहचान जाएगा। सो अगर आपका मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है, एक ही बार में लोगों को भांप लेते होगे, एक ही बार में पहचान लेते होगे कि यार कैसा बंदा है, मेरे लिए सही है, मेरे लिए गलत है। और कहीं गलती से इस फर्स्ट हाउस के मर्क्यूरी पर जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाए, या कहीं ना कहीं जुपिटर इसको देख ले, तो भाई सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा। ठीक है ना, इतना गजब रिजल्ट होते हैं ना। मतलब आप ये समझ लो कि इंसान अगर छोटे घर में पैदा हुआ है ना, तो मेहनत करके बहुत आगे चला जाता है इस कंबाइनेशन को लेकर। जब जुपिटर मर्क्यूरी को देख रहा हो, या फिर कह सकते हो जुपिटर लग्न को देख रहा हो कोई सी भी दृष्टि से अपने, ठीक है, इट इज़ अ वेरी गुड साइन ऑफ सक्सेस। ठीक है, और एक राजयोग है अपने आप में ही। ठीक है, मर्क्यूरी को अगर बृहस्पति ने देख लिया, एक तरीके से जुपिटर मर्क्यूरी कंजंक्शन कह लो इसको आप। ठीक है ना। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा यहाँ पे, इंसान कभी कदार ना बहुत ज़्यादा, एक तो मल्टी टैलेंटेड होता है, ये माइंड अच्छा होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अपनी क्लेवरनेस को गलत वे में यूज़ करने लग जाता है। देखिए मर्क्यूरी क्या है, छोटा बच्चा है, और क्या कहते हैं, सिली मिस्टेक करना उसका एक आदत है, उसकी एक रूटीन है, उसका हैबिट है। तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में है ना, तो देखो इंसान चालाकी यूज़ करके दूसरों को मैनिपुलेट करेगा, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हो कभी कदार तुम। ठीक है, अगर तुम्हारा फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी है ना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाओगे। क्यों है ऐसा? क्योंकि मर्क्यूरी क्या लाता है अपने साथ, क्लेवरनेस आता है अपने साथ, वो बुद्धि लाता है जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी। मर्क्यूरी फर्स्ट हाउस में ना, इंसान हदों को पार करना चाहेगा। मान लीजिए आप पेपर दे के आए, ठीक है, और पेपर में आपके कम नंबर आ रहे हैं, आप चाहोगे कि यार स्टाफ रूम में जाऊं और कॉपी में अपने थोड़े बहुत नंबर जाके बढ़ा दूं, या फिर ये एमसीक्यू गलत हो गया था इसको ठीक कर दूं जाके। एक दूसरी बुद्धि यूज़ करोगे अगर तुम्हारा फर्स्ट हाउस में क्या कहते हैं मर्क्यूरी है, शॉर्ट वेज ऑफ अर्निंग यूज़ करोगे। इसीलिए राहु की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब ये फर्स्ट हाउस में मर्क्यूरी आता है ना, राहु की प्लेसमेंट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा? क्योंकि राहु क्लेवरनेस को बढ़ा देता है, और राहु एफ्लिक्टेड हो गया, खराब हो गया, तो इंसान यही क्लेवरनेस गलत जगह यूज़ करेगा। अगर कोई पुरुष है, ठीक है, तो वो लड़कियों को कहते हैं मैनिपुलेट करेगा। अगर इसी चार्ट में राहु एफ्लिक्टेड हो गया तो लड़कियों को मैनिपुलेट करेगा, एक के साथ 3-3 4-4 अपनी जीएफ रखेगा। ऐसा कर सकते हो भाई। मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सनालिटीज़ देखे हैं, मैं उनको जज नहीं करता हूँ, मैं चार्ट्स देख के इग्नोर कर देता हूँ, बट ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है ना। सो जब भी इस तरह कंजंक्शन होगा, दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन ऑल्सो, दिस इज़ अ वेरी बैड पोजीशन ऑल्सो। अगर राहु की प्लेसमेंट खराब है, राहु गलत तरीके से प्लेस्ड है, राहु बुध को देख रहा है, इवन शुक्र का भी एस्पेक्ट है, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड पोजीशन। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि यार अच्छी पोजीशन है, मैक्सिमम 70% केसेस में बेस्ट रिजल्ट आएंगे लाइफ में। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन आएगा ना मर्क्यूरी में, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी आपको, स्किन में रैशेज होना, स्किन में प्रॉब्लम होना, ये बिल्कुल तय है। ये आप समझ लो, थोड़ा भी यहाँ पे खराब हुआ मर्क्यूरी तो इवन आपके हेडेक रहेगा, आपके सर में दर्द रहेगा। जब ये मर्क्यूरी यहाँ पे खराब हो गया ना, तो आपके हेड में बहुत ज़्यादा पेन होगा भाई। ठीक है ना। सो ऐसे में रेमेडी करवाना बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आप रेमेडी करवाओ, यहाँ पे किसी क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कराओ, देखो चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, सो अपन हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी इन योर सेकंड हाउस। सो जब भी कभी मर्क्यूरी हमारा सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस क्या है, देखो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कहीं ना कहीं चीज़ों को खोल खोल के बताऊँगा। आप ये मत मेरे से एक्सपेक्ट करना कि बिल्कुल आ रहा हूँ बोल के जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी क्या है? इंटेलिजेंस। मर्क्यूरी है स्किल्स। मर्क्यूरी है हमारी चीज़ों को समझने की क्षमता। ठीक है, और सेकंड हाउस क्या है? संस्कार। सेकंड हाउस है हमारी वाणी, जो कहते हैं सेकंड हाउस है हमारे फाइनेंशियल गेन्स कह लो, या फिर फाइनेंसेस कह लो, ये हमारा सेकंड हाउस है। ठीक है, अब यहाँ पे मर्क्यूरी की प्लेसमेंट है, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत ही एक सोबर प्लेसमेंट है। ठीक है, सो मर्क्यूरी जब भी कभी सेकंड हाउस में प्लेस होता है, ऐसा जो पर्सन होगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सीलेंट होगी। दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन टर्म्स ऑफ योर स्पीच, इन टर्म्स ऑफ योर स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, सो अगर आप एक कैरियर ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में, सो अगर आपका मर्क्यूरी सेकंड हाउस में है, यू कैन वी आर वेरी गुड सेल्स एग्जीक्यूटिव। कहते हैं जिन लोग के भी चार्ट में सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है, तो ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मर्क्यूरी सेकंड हाउस में सेल्स में एक एक्सीलेंट करियर होगा, सेल्स में आप बहुत आगे जा सकते हो लाइफ में। और सेल्स के बिजनेस में जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मार्केटिंग में उतर आते हैं, ऐसे लोग ये समझ लो टकले को भी टोपी बेच सकते हैं, जिनका सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है।
ठीक है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है भाई, ये तो आप समझ लो। ठीक है, अब सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है। सेकंड हाउस है संस्कार। और मर्क्यूरी क्या है, एक न्यूट्रल प्लैनेट है, इसके ऊपर एस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा। अब यहां पे मर्क्यूरी प्लेस्ड है, ना ही इस पे जुपिटर का एस्पेक्ट है, ना ही मार्स का एस्पेक्ट है, ना ही वीनस का एस्पेक्ट है, ना ही सन का एस्पेक्ट है। ठीक है, अकेले बैठा हुआ है। तो मर्क्यूरी क्या है, न्यूट्रल प्लैनेट है, जिसके साथ जाएगा वैसा बन जाएगा। तो मर्क्यूरी यहां पे अकेला बैठा है, तो इंसान अगर अपने समूह में जाएगा ना, किसी भी समूह में जाएगा, उस पर कोई एस्पेक्ट नहीं है और कोई फ्रेंड सर्कल में, तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो गलत आदतों को एक्वायर कर सकता है, क्योंकि आजकल का ज़माना तो आप देख ही रहो भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी के साथ बैठा है मर्क्यूरी, तो उन प्लैनेट्स की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। मान लो यहाँ सूर्य बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं परिवार बहुत अच्छा होता है, जैसे सूर्य सेकंड हाउस में हमारा परिवार बढ़िया होता है, तो इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है बहुत ही ज़बरदस्त कि वो अपने कहते हैं परिवार की अच्छी क्वालिटीज को अपने अंदर लिए होता है, जिसका भी सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है। इन लोग के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है ना, सेकंड हाउस में मर्क्यूरी अमूमन अच्छे संस्कार देता है, जैसी फैमिली होती है वैसा ये पर्सन उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसका सेकंड हाउस में मर्क्यूरी होती है। जो हमारा मर्क्यूरी होती है वो हमारे होते हैं संचित, जो चीज़ें हम लोग ने संचित करी होती हैं, भले ही वो पैसा हो, हम लोग ने उनको पैसा मान लिया सेकंड हाउस को कि पैसा ही है, ऐसा नहीं है, पैसा ही संचित होता है सेकंड हाउस में, संस्कार भी संचित होते हैं, भाव भी संचित होते हैं, इवन स्किल्स भी संचित होते हैं। और मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा हुआ है तो मैनेजमेंट बहुत अच्छी करेगा कि क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं करनी, बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, लाइफ में क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, सब पता है। ठीक है ना, सो ऐसे लोगों को सब पता होता है लाइफ में क्या चीज़ अच्छी होगी इनके लिए, क्या चीज़ गलत होगी। एक चीज़ और है, सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है तो कहीं ना कहीं यू कैन बी अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, और इवन आपको म्यूजिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, म्यूजिक बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यार सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस वाणी है, तो वहाँ पे बुद्ध आ रहा है। बुद्ध चीज मतलब एक ऐसी बोली होगी जो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, जो कहीं ना कहीं वेल्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है, अ वेरी गुड स्पीकर, अ वेरी गुड नैरेटर, अ वेरी गुड पर्सन हु कैन एक्सप्लेन एनीथिंग। तो सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी होगा, इस तरह की चीज़ें होंगी लाइफ में। ठीक है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है, आई लाइक द प्लेसमेंट पर्सनली। सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक चीज़ बोलूँगा कि लाइफ में अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस में मर्क्यूरी आता है तो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ऐसे में अगर वो स्पिरिचुअलिटी को भी अपने लाइफ में ले आएगा तो एक एड ऑन, एक इन्फ्लुएंस हो जाएगा, एक अंदर से एक चीज़ आ जाएगी बाहर कि यार ये भी है लाइफ में। ठीक है, सो लाइफ में पूजा पाठ कम कर रहे हो, आध्यात्म में कम हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश करो कि कहीं ना कहीं थोड़ा समय निकालो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो। दूसरे घर में बुद्ध है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको बहुत बहुत ज़्यादा फलित होगा। आई रिकमेंड यू। आप ये नहीं कर सकते, बहुत लंबा पड़ रहा है, तो आप 11 बार या 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हो व्हेन योर मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन योर सेकंड हाउस। ठीक है, माता सरस्वती की आप उपासना कर सकते हो, ओम ऐम सरस्वत्या नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो दोस्तों। तभी सेकंड हाउस में मर्क्यूरी हमारा प्लेस्ड है। मर्क्यूरी सेकंड हाउस में प्लेस्ड होगा, ऐसा कोई इश्यूज, कोई प्रॉब्लम्स फेस करने नहीं मिलती लाइफ में। अब देखो, मर्क्यूरी का एस्पेक्ट अगर 8th हाउस से कोई प्लेनेट देख रहा है उसको, 8th हाउस क्या है, 8th हाउस है गहराई, डीपनेस। ठीक है, उन चीज़ों को देखना, तो वहां से कोई प्लेनेट देख रहा है तो आपको एक रुचि, आपको एक रुझाव, क्योंकि सेकंड हाउस 8th हाउस से जो भी देखेगा तो वैसा बुद्ध बनने की कोशिश करेगा, या बुद्ध पे उस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। 8th हाउस क्या है, डीपनेस, और जो भी प्लेनेट देख रहा है, मान लो सैटर्न देख रहा है, मार्स देख रहा है, ये सब कार्मिक प्लेनेट्स हैं, या फिर जुपिटर देख रहा है, ये चीज़ें कार्मिक है, तो क्या होगा, 8th हाउस की चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो जाएगा। यू वुड बी वेरी बेनिफिशियल, इंटरेस्टेड इन योर साधना एंड ऑल, आप लोग साधना में इंक्लाइंड हो सकते हो अगर मर्क्यूरी सेकंड हाउस में है। और इवन आई एम सीइंग लाइक राहु इन योर 8th हाउस, वेरी गुड कंजंक्शन फॉर साधना एंड ऑल। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मार्स का एस्पेक्ट हो जाए तो ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी, केतु का एस्पेक्ट हो जाए, चीज़ें बहुत गड़बड़ हो जाएंगी। कैसे, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाओगे और कहीं ना कहीं अपने पाथ को भड़का लोगे। यू कैन बी इन सम सॉर्ट ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। जब भी 8th हाउस में हमारे केतु बैठ गया, मार्स बैठ गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर देंगी, क्योंकि नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस कर रही है बुद्धि को। केतु इन 8th हाउस रिप्रेजेंट पॉजिटिविटी, ह्यूज लेवल ऑफ, ठीक है, बहुत हाई लेवल ऑफ पॉजिटिविटी को ये चीज दर्शाती है, लेकिन एक बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को भी दर्शाती है केतु इन 8th हाउस। इंसान स्मोकिंग और लत में भी हो सकता है, और वो चीज आपको देख रही है, केतु देख रहा है बुध को, तो वो चीजें इन्फ्लुएंस करेंगी ना मर्क्यूरी को। मर्क्यूरी इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो तो न्यूट्रल है,
उसके ऊपर एस्पेक्ट होगा वैसा काम करने लग जाएगा, ठीक है। सो तभी बोलता हूँ यार, जुपिटर का एस्पेक्ट कहते हैं अगर मर्क्यूरी पे कहीं से भी पड़ रहा है ना, कहीं पे भी प्लेसमेंट है, बचे हुए हो जिंदगी में अभी तक, नहीं तो आप अभी तक मझधार में जैसे लोग डूबे हुए ना वैसे डूब चुके होते, ये वीडियो ना देख रहे होते। ये वीडियो तभी देख रहे हो कहीं ना कहीं सद्बुद्धि है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, इवन मूलांक 3 है, भाग्यांक 5 है, ठीक है, मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में भी लिंक्ड होते हैं, साइड बाय साइड बहुत अच्छा इनका क्या है प्रोफेशनल कैरियर भी होता है। मैं कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी को इसलिए घुसाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली देखा यार। साइंस है, मानता हूँ न्यूमरोलॉजी साइंस है, लेकिन उसको ऐसा बहुत बड़ी मेटा साइंस कह लो और बहुत बड़ा साइंस कह लो, न्यूमरोलॉजी सब कुछ है जैसे आजकल के ज़माने में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये मैं नहीं मानता यार। ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी अपनी यार पीक पे है, एस्ट्रोलॉजी का कोई लेवल नहीं है, ये समझ लो आप। एस्ट्रोलॉजी में खोज होती चली है, खोज तो नहीं है मतलब रिसर्च होती चली जा रही है। रिसर्च मतलब इन द सेंस की नई नई चीज़ें, नई नई ट्रिक्स निकाली जा रही है, कुछ रिसर्च नहीं करी जा सकती, ठीक है ना। सो एस्ट्रोलॉजी नॉट टॉप है, लेकिन मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी को घुसाता ज़रूर हूँ, ठीक है। सो चीज़ें बहुत बेटर होंगी अगर आप कहीं ना कहीं यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो और अपने कार्मिक डेप्थ्स को समझो। कार्मिक डेप्थ्स क्या है लाइफ में, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, इसीलिए इस चैनल को डिज़ाइन किया है कि कहीं ना कहीं आप अपने पाथ को, अपने लाइफ को समझो और कहीं ना कहीं क्या कहते हैं रेमेडीज़ के द्वारा चीज़ों को बैलेंस करो, ठीक है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं मर्क्यूरी इन योर 3rd हाउस। सो दोस्तों, जब भी कभी मर्क्यूरी हमारा 3rd हाउस में प्लेस्ड होता है तो तीसरा घर इसका घर भी है। काल पुरुष में भी यहाँ पे हमारी क्या कहते हैं मिथुन राशि बनती है और यहाँ पे मर्क्यूरी का प्लेसमेंट हो जाता है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। तो जब भी कभी मर्क्यूरी यहाँ पे 3rd हाउस में प्लेस्ड हो जाएगा, और 3rd हाउस क्या है, हमारे हाथ हैं, हैंड्स हैं, ठीक है, सॉरी, तो हमारे हाथ हैं, तो ऐसा पर्सन होगा जिसके हाथों में स्किल्स होगी। आप देखना अपने आपके हाथों में कोई ना कोई कला होगी। यू कैन बी अ वेरी गुड पेंटर, यू कैन बी अ वेरी गुड आई वुड से, आप अगर बॉलिंग करते हो, बॉलिंग बहुत अच्छी कर सकते हो उसमें, क्रिकेट में। यू कैन बी अ वेरी गुड म्यूजिशियन, यू कैन बी अ वेरी गुड कह सकते हो कोई भी टेक्निकल काम करने वाले, ठीक है। जो भी टेक्निकल काम करते हैं ना, तो उनका 3rd हाउस में मर्क्यूरी होता है, हाथों से रिलेटेड टेक्निकल काम, ठीक है, क्योंकि हैंड्स क्या है, 3rd हाउस है, ठीक है ना। सो मर्क्यूरी इन द 3rd हाउस। एक चीज़ और बताऊंगा, अगर मर्क्यूरी को 3rd हाउस में पहुंचाना है तो लाल किताब का एक नियम है, आप अपनी कलाई में हरा कलर का धागा बांध लो, मर्क्यूरी इन द 3rd हाउस। जिनका 3rd हाउस में मर्क्यूरी है, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, राइट हैंड में हरे कलर का धागा बांध लो, एक्सीलेंट रेमेडीज, ठीक है ना। मर्क्यूरी इन द 3rd हाउस रिप्रेजेंट अ वेरी गुड इंटेलिजेंस, वेरी गुड इंटेलिजेंस, और साथ ही साथ बहुत अच्छी सोचने समझने की क्षमता, क्योंकि मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अपने घर में भी है, उसको पावर मिली है यहाँ पे, उसको जो काम दिया गया था वो यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे फिर बोलूँगा एस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्स का एस्पेक्ट हुआ तो इंसान मल्टी प्रोस्पेक्टिव में काम कर सकता है, मतलब मल्टीपल काम कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड हो सकता है, मल्टीपल वेज से अर्निंग कर सकता है। यहाँ पे मून का इन्फ्लुएंस हुआ, मार्स का, तो सोशल मीडिया में बहुत अच्छा कर सकता है, ग्रो कर सकता है। इवन 3rd हाउस में मर्क्यूरी वाले मैंने देखे हैं सोशल मीडिया में बहुत राइज तक पहुँचते हैं। एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं इनको जाना चाहिए, क्योंकि सोशल सर्कल में अगर मर्क्यूरी आता है तो जिसके साथ जाएगा वैसे घुल मिल जाएगा। तो अगर आपका मर्क्यूरी 3rd हाउस में, तो जहाँ जाते होगे उसके साथ घुल मिल जाते होगे, ठीक है ना। जिसके साथ बैठोगे, जिसके साथ जाओगे, तो वैसे ही बन जाओगे। कुछ सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ये बहुत लोग चाहते हैं कि ऐसा बनूं, लेकिन आप पहले से ही वैसे हो। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड है चार्ट में, ठीक है। सो मर्क्यूरी जब भी कभी 3rd हाउस में, इट इज़ अ वेरी 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 गुड पोजीशन। इसको यूटिलाइज करो अपने सोशल सर्किल को बढ़ाने के लिए। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर आपके 11th हाउस में सन है, मार्स है, तो ये मत सोचना कि बहुत बड़ा आपका सोशल सर्किल होगा। यहाँ पे 11th हाउस में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट प्लैनेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th हाउस सोशली हम कैसा बिहेव करते हैं और क्या लोगों से सोशली एक्सपेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो 3rd हाउस में मर्क्यूरी होने से ही ये चीज़ जज मत कर लेना कि सोशल सर्कल बड़ा होगा, मतलब बड़ा होगा और हमारा बहुत अच्छा सोशल इम्पैक्ट होगा, ऐसा नहीं है। 11th हाउस में एक पॉजिटिव प्लैनेट का होना, जैसे कि मान लीजिए वहाँ पे जुपिटर बैठा है, ठीक है, वहाँ से एस्पेक्ट कर रहा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, मेस्मराइजिंग पोजीशन। जुपिटर इन द 11th हाउस एंड 3rd हाउस में बुध, बहुत अच्छी पोजीशन है। जब मैंने पोजीशन देखी लाइफ में, बहुत सक्सेसफुल पर्सन देखे मैंने, ठीक है ना। एक चीज़ और है, अगर आप में 3rd हाउस में मर्क्यूरी ना, तो आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत बच्चे जैसी होगी,
आप बड़े हो गए हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा था उसके अंदर एक बच्चों वाला टच होगा, ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, शिनचैन की आवाज़ हो गई, डोरेमोन की आवाज़ हो गई, एंड इवन जो कार्टून्स में जो भी आवाज़ होती है ना, वो सारी आवाज़ आपके अंदर होगी। वैसी आवाज़ नहीं होगी, मतलब काइंड ऑफ आपकी आवाज़ बहुत बड़े हो गए हो, लेकिन अभी भी कहते हैं बच्चों जैसी आवाज़ निकलती है। सो दिस इज़ वॉट मर्क्यूरी इन योर थर्ड हाउस। मर्क्यूरी क्या है? मर्क्यूरी हमारी बोली है, ठीक है ना। मर्क्यूरी क्या है? बर्ड्स हैं। कहते हैं, इसीलिए तो बोलता हूँ, यहाँ पे मर्क्यूरी अगर पीड़ित होता है तो आप बर्ड्स को फीड करो, बहुत अच्छा रिलेशन होगा, मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस महसूस होंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ है, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है छोटे भाई बहन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्मिक रिलेशन आपका अपने छोटे भाई बहन से हो सकता है। अगर थर्ड हाउस में आपका मर्क्यूरी ना, तो आपके भाई बहनों से बहुत अच्छा लगाव हो सकता है। अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है यहाँ पे मर्क्यूरी, अगर नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आपके छोटे भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में स्ट्रगल हो सकती है, ये चीज़ हो सकती है दोस्तों। ऐसे में कभी कभार मैंने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ देखे, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ भी देखे हैं। अगर मैं कहते हैं मर्क्यूरी के साथ यहाँ राहु बैठा है, इवन सैटर्न ने एस्पेक्ट कर लिया, तो कार्मिक हो जाती है, चीज़ें खराब हो जाती हैं। इवन को कहते केतु ने एस्पेक्ट कर लिया तो भाई बहन क्या कहते हैं, अलग हो जाते हैं। ये भी मैंने बहुत बार देखा, ठीक है ना। उसके बाद एक बहुत होल्डिंग पोजीशन रखता है। मैं तो एक चीज़ कहूँगा, अगर आपका मर्क्यूरी इन थर्ड हाउस है, आप ऐसी जगह काम करो जहाँ पे बहुत अच्छी आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिले। यहाँ पे अगर मर्क्यूरी, तो इंसान बहुत अच्छा मतलब कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, मतलब अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, उसके बीच में ईगो नहीं ला सकता। जहाँ ईगो हो जाती है वहाँ पे मैटर खराब हो जाता है। यहाँ पे ईगो नहीं आने देता मर्क्यूरी। यहाँ आता है, चीज़ें अच्छे से बैलेंस कर लोगे, अगले को चोट भी नहीं पहुंचेगी, उससे काम भी निकाल लोगे, ठीक है। थर्ड हाउस में मर्क्यूरी। एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा इन लोगों को कि इन लोगों को साउथ फेसिंग और साउथ ईस्ट फेसिंग मकान नहीं लेने चाहिए। इश्यूज़ होती है लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने देखा चार्ट्स में, 2-3 चार्ट्स मैंने देखे, एनालाइज किया, तो उसमें ये चीज़ें थी, और ये होता है। साउथ ईस्ट फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है या इवन साउथ फेसिंग मकान यहाँ पे होगा तो प्रॉब्लम होगी यार, सक्सेस नहीं मिलेगी, जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, वास्तु से देखनी पड़ती हैं, एस्ट्रोलॉजी से, तो उन चीज़ों को देख के समझ के आगे बढ़ना पड़ता है, अगर थर्ड हाउस में मर्क्यूरी है तो, ठीक है। सो मर्क्यूरी थर्ड हाउस में उतनी कोई ख़राब पोजीशन नहीं है, मर्क्यूरी थोड़ा स्ट्रांग हो गया, अच्छा हो गया है, और 90% मैं कहूँगा कि अच्छी पोजीशन है। बहुत ही कम केसेस में यहाँ पे मर्क्यूरी खराब रिजल्ट देता है, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मर्क्यूरी इन योर फोर्थ हाउस। तो मर्क्यूरी इन योर फोर्थ हाउस। सो जब भी कभी मर्क्यूरी हमारा फोर्थ हाउस में आता है, तो ऐसा जो पर्सन होता है, उसकी माँ उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन मैंने देखा है, माँ मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा पैम्परिंग करती हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा करती हैं उसके लिए, तो कहीं ना कहीं उसके लिए चीज़ें बहुत कहते हैं डिपेंडेंस वाली हो जाती हैं। जैसे मम्मी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई, ठीक है ना, और उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब केयरिंग हो सकती है उसके लिए, क्योंकि फोर्थ हाउस माता भी है, फोर्थ हाउस हमारा घर है, फोर्थ हाउस सुकून भी है। तो उसकी बुद्धि हमेशा यही चीज़ सोचेगी कि कैसे कैसे ऐसी चीज़ों की जुगाड़ कर लूँ कि उसके कंफर्ट की चीज़ें हो जाएं। क्योंकि फोर्थ हाउस क्या है? कंफर्ट। और बुद्धि क्या है? बुद्धि उसमें लगी हुई है, और कहीं ना कहीं उसमें एस्पेक्ट हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट वीनस का हो गया, तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि वीनस फोर्थ हाउस में दिग्बली होता ही है, वहाँ पे वीनस एस्पेक्ट डाला है, तो अपना असर जो था वो मर्क्यूरी के अंदर डाला है, तो जो मर्क्यूरी होगा वो वीनस का असर अपने अंदर क्या कहते हैं रखे, फोर्थ हाउस में अच्छे रिजल्ट दिखाएगा। इसलिए यहाँ पे मर्क्यूरी अगर हो और वीनस और जुपिटर का क्या कहते हैं एस्पेक्ट हो, तो बहुत अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट हो सकता है लाइफ में। मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में ना इंसान बहुत ज़्यादा बचत करता है। अब जो लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, ये अब जान गए होंगे कि यार कितनी सेविंग्स करते हो आप लोग, सेविंग्स काफ़ी करते हो, बचाते हो पैसा, ठीक है। सो मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में होता है, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में? तो बहुत अच्छी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती है। इवन एक एक चीज़ को जोड़ घटा के चलोगे। इवन आप कहीं प्लानिंग कर रहे हो ना, तो आप उसको भी लिख दोगे, यार यहाँ पे ये खर्चा हुआ, बस का ये फेयर था, इवन यहाँ पे मैंने ये चीज़ खरीदी, इधर पिज़्ज़ा खाया था, इधर ये चीज़ खरीदी थी, और अच्छा इसका ये हिसाब बैठा, चलो चलो चलते हैं। फिर आप घूमने गए, वहाँ पे सीढ़ियाँ गिन रहे हो, यार मैं वहाँ मंदिर में गया था, वहाँ पे ना 140 सीढ़ियाँ थी, कहते हैं उस मंदिर में। फिर आप लौट के आ रहे हो, आपको वहाँ पे वो भी याद है, क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जिस बस से आए तो उसका नंबर प्लेट याद होगी, सब कुछ बहुत कैलकुलेटिव। चंद्रमा का घर है ना, ठीक है। सो यहाँ पे मर्क्यूरी आएगा तो बहुत कैलकुलेटिव हो जाओगे। मैथ्स तो इतनी बढ़िया होगी ना, मतलब आप सोच नहीं सकते। चौथे घर वाले बुद्ध वाले की मैथमेटिक्स उतनी बढ़िया होती है भाई, उसको समझना नहीं पड़ता, चीज़ें अपने आप कैलकुलेट कर लेता है वो चलते फिरते, ठीक है ना, कैलकुलेटर होता है वो जिसका फोर्थ हाउस में मर्क्यूरी है।
एफ्लिक्टेड हो गया तो वही चीज़ है यार, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ मान लो अस्त हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, देखो कैलकुलेटिव अभी भी हो, अस्त हो गया, अगर यहाँ पे सूर्य बैठ गया, सूर्य ने अस्त कर दिया, ये हो सकता है, होता है, ठीक है। सो इस तरह के इन्फ्लुएंसेस होते हैं जब मर्क्यूरी हमारा जो है 4th हाउस में होता है। और क्या हो सकता है, 4th हाउस घर है, तो इंसान बहुत इंटरेस्टेड हो सकता है अपने एक से ज़्यादा घर बनवाने में, क्योंकि मर्क्यूरी क्या है, बुद्धि। यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया, जुपिटर साथ में बैठ गया तो भैया मल्टीपल घर तो होने ही होने हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, क्योंकि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा क्रिएटिविटी लाता है, और बुद्धि क्रिएटिविटी के अंदर चली गई तो इंसान इतना क्रिएटिविटी हो सकता है। और इवन मैं तो ये मानता हूँ कि 90% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका 4th हाउस में मर्क्यूरी है। और नीचे कमेंट करना कि आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, आर्टिस्टिक चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता होगा, गाने कंपोज करना, अगर गाने नहीं बनाते हो तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट होगा राइटिंग में, शायरियाँ लिखना, ठीक है। रोमांटिक हो गए काफ़ी ज़्यादा आप। 4th हाउस में मर्क्यूरी है, इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेम के प्रति भाव लेके आता है, इमोशंस में भाव लेके आता है 4th हाउस में मर्क्यूरी का प्लेसमेंट। 4th हाउस में मर्क्यूरी का अगर प्लेसमेंट हो, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। एक चीज़ ज़रूर देख लेना यहाँ पे, अगर केतु का इन्फ्लुएंस हुआ, मर्क्यूरी केतु हुआ, तो माता जी को दिक्कत हो सकती है यार। माता जी को आपके कह सकते हो गांठों वाली दिक्कत हो सकती है, गांठें होना, जिसको हम लोग शायद ट्यूमर भी कहते हैं, ट्यूमर होना, ठीक है। मर्क्यूरी अगर हमारा 4th हाउस में है और केतु का इन्फ्लुएंस हो गया, माता जी को हेल्थ इशू होंगे ही होंगे भाई, इसमें बीपी का इशू होगा बीपी का इशू है ना, नर्व्स में प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती होंगी माता जी आपकी, तभी 4th हाउस में मर्क्यूरी आएगा। और इल प्लेस्ड है, खराब प्लेसमेंट है तो, प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट है तो तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा कोई यहाँ पे मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी टॉक अबाउट मर्क्यूरी इन योर 5th हाउस। सो जब भी कभी मर्क्यूरी हमारे 5th हाउस में प्लेस्ड हो गया तो बुद्धि की प्लेसमेंट 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है, पूर्व पुण्य भाव। तो पिछले जन्म के पुण्य की वजह से आपको एक बहुत अच्छी स्पीकिंग एबिलिटी मिली है, क्योंकि नेचुरली स्पीकिंग जो एबिलिटी होती है वो मर्क्यूरी से देखी जाती है। और 5th हाउस में मर्क्यूरी है तो कहीं ना कहीं नेचुरली बहुत अच्छी आपको एक एबिलिटी मिली है बोलने की, लोगों को बहुत अच्छे से अपने आवाज़ में, अपनी क्या कहते हैं स्किल्स में, क्या कहते हैं घुल मिल लेने की। तो 5th हाउस में मर्क्यूरी है, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, दोस्त बहुत जल्दी बना लेते हो, इवन बहुत ज़्यादा लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब भी मर्क्यूरी हमारा 5th हाउस में होता है। इसका उल्टा होता है, कहते हैं मर्क्यूरी 11th हाउस में आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, लेकिन 5th हाउस में आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हो, अटेंशन सीकर हो आप, बहुत जल्दी है, मतलब दूसरों का अटेंशन अपनी तरफ खींच लोगे आप। 5th हाउस में मर्क्यूरी है, बहुत बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है। सूर्य क्या है, नेचुरल घर है, ठीक है, सूर्य यहाँ का कारक है, और यहाँ पे मर्क्यूरी का प्लेसमेंट एक्सीलेंट है। मर्क्यूरी यहाँ प्लेस्ड है, स्किल्स का तो ज्ञान इतना ज़्यादा होगा, मतलब ये समझ लो कि मल्टीपल स्किल्स आपको आती होंगी। एक तो बहुत कम लोगों को ये प्लेसमेंट मिलती है मर्क्यूरी 5th हाउस, और जिनको मिलती है उनको स्किल्स तो भाई भर भर के होगी उनके लाइफ में। मर्क्यूरी नो 5th हाउस, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टिंग करते हो गए, मैनिफेस्टर तो एक लेवल के हो गए, नेक्स्ट लेवल मैनिफेस्टिंग, जहाँ बैठे हो इमेजिन ही कर रहे हो बड़ा बड़ा, ठीक है। यहाँ पे 11th हाउस से किसी भी प्लेनेट ने अच्छा एक्सपेक्ट कर लिया भाई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी, ये समझ लो। भगवान ने आपको बहुत बहुत अच्छे पुण्य कर्म दिए हैं आपको लाइफ में। जुपिटर में 11th हाउस में, और मर्क्यूरी यहाँ पे बैठा हुआ है 5th हाउस में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, इससे अच्छी प्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। राजयोग है, ठीक है, राजयोग कारक यहाँ पे प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मर्क्यूरी 5th हाउस में आएगा, आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा अपने बच्चों में, ठीक है ना। इवन आपका कोई एक बच्चा आपकी बुआ से मिलता होगा, क्योंकि मर्क्यूरी बुआ की भी कारक है, तो मतलब कह सकते हो आपका बच्चा आपकी बहन से मिलता होगा, ऐसा हो सकता है, या मौसी से मिलता होगा जब भी मर्क्यूरी आपके 5th हाउस में, देखना आप लाइफ में, ठीक है ना। ऐसे लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, बुक्स रीडिंग बहुत पसंद होगी। इवन मैं देखो 5th हाउस में यहाँ पे मर्क्यूरी एफ्लिक्टेड हो रहा है, राहु के साथ प्लेस्ड है, मैं एक चीज़ कहूँगा, दूसरे की एजुकेशन स्पॉन्सर करो आप। किसी छोटे बच्चे के पास या कह लो गरीब बच्चे के पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के, आप उसके लिए बुक खरीद के लाओ। उसके पास पैसे नहीं पढ़ने के लिए, आप उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, देखो क्या रिजल्ट मिलते हैं ज़बरदस्त। यही प्लेसमेंट है भाई, मर्क्यूरी 1st हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, ये कर्म कर लिया ना,
आपको कोई और प्लेनेट कहीं भी बैठा हो, ये कर्म कर लिया भाई, मर्क्यूरी अच्छा हो जाएगा और इवन इतना ग्रोथ देगा ना लाइफ में, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। इवन आप दान कर रहे हो, पैसे लगा रहे हो किसी के ऊपर, तो वो 12th हाउस की भी रेमेडी हो गई अपने आप ही, ठीक है ना। सो मर्क्यूरी यहाँ पे प्लेस्ड है, आप ये रेमेडी करो, एक्सीलेंट रिजल्ट है भाई। सोचना नहीं है फिर आपको रिजल्ट के बारे में, ये नहीं सुनना कि यार रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। आप देखो लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी, ठीक है। 5th हाउस में मर्क्यूरी है, ध्यान कहाँ चला गया, रोमांस में चला गया, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग पार्टनर होता है। आप लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग हो अपने पार्टनर की तरफ। वो बात अलग है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप इश्यूज आपके हो जाते हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ज़्यादा केयर दिखाओगे तो हमने देखा है कि यार आजकल का ज़माना कैसा है, ज़्यादा केयर दिखाते हैं, अगला जो है अलग ही समझने लग जाता है कि कहते उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग केयर दिखा रहा है, कुछ तो उसके पीछे रीज़न है, और या तो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट हो जाता है। तो इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं आपकी लाइफ में। ये चलते रहेंगे जब तक आप इस चीज़ की रेमेडी ना करा लो। ये कहीं ना कहीं वीनस इल प्लेस्ड होगा, चीज़ें खराब होंगी, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें आपको हो रही होगी लाइफ में, तो आप नंबर दे रखा है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, सॉल्व हो जाएगी सारी प्रॉब्लम आपकी, ठीक है। अब मर्क्यूरी 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो 5th हाउस क्या है, पेट है, हमारा स्टमक है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज देता है यहाँ पे। स्टमक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ से देखी जा सकती है। जब भी 5th हाउस में मर्क्यूरी इल प्लेस्ड है, यहाँ पे कुछ खराब हो गया ना मर्क्यूरी के साथ, मान लो सैटर्न ने एस्पेक्ट कर दिया, राहु के साथ बैठ गया, राहु के नक्षत्र में बैठ गया और केतु के साथ बैठ गया, तो भाई पेट का तो कहते बुरा हाल कर देगा। गैस हो गया, कहते ब्लोटिंग हो गई और अल्सर्स हो गए पेट में, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे मर्क्यूरी जब भी 5th हाउस में होता है। क्योंकि नेचुरल बहुत ज़्यादा डिजीज़ का कारक मैंने देखा है मर्क्यूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अपनी नर्व्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, ये सब मर्क्यूरी से ही कंट्रोल होता है। ये नहीं काम करेंगी चीज़ें तो बहुत बिगड़ जाएंगी बॉडी में। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी आगे लाऊंगा, बने रहो चैनल में, क्योंकि आई एम आयुर्वेदा स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी लाऊंगा आगे, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अब आपको समझ में आएगी आने वाली इस चैनल में, और बहुत अच्छा सा कोर्स होगा और कोई फीस नहीं होगी, फ्री में ही लाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब पर तो बने रहना, इसीलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी समय, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना। 5th हाउस में मर्क्यूरी है, बहुत बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, क्योंकि 5th हाउस से हम लोग ट्रेडिंग में एबिलिटीज़ देखते हैं, ट्रेडिंग में इंसान कितना कर सकता है वो चीज़ें देखते हैं। तो 5th हाउस में मर्क्यूरी है, ट्रेडर बड़ा ज़बरदस्त बना देगा भाई, ठीक है। ट्रेडिंग में इतना आगे आगे लेके चले जाएगा, मतलब सोचा नहीं होगा आपने, ठीक है। 8th हाउस में फिर बोलूँगा 8th हाउस में खराब इन्फ्लुएंस नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव का पैसा होता है ट्रेडिंग। 5th हाउस में मर्क्यूरी है, जुपिटर भी देख रहा है, और 8th हाउस में एक पॉजिटिव प्लेनेट प्लेस्ड है। मान लो सैटर्न प्लेस्ड है, सैटर्न उतना खराब रिजल्ट नहीं देता 8th हाउस में, सैटर्न प्लेस्ड है भाई, मल्टी मिलियनर आपको बना देगा, मल्टी मिलियनर, ज़बरदस्त ही हो गया कुंडली का ये, ठीक है ना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है। सो ये कुछ था यार मर्क्यूरी इन योर 5th हाउस। हम लोग बात करेंगे मर्क्यूरी का प्लेसमेंट इन योर 6th हाउस। सो वेन एवर मर्क्यूरी इज प्लेस्ड इन योर 6th हाउस, जब भी कभी मर्क्यूरी हमारा बुध 6th हाउस में बैठेगा, तो 6th हाउस क्या है, उसी का घर है, रोग ऋण शत्रु, कन्या राशि बनती है यहाँ पे, कन्या राशि का मालिक है बुध, तो बुध की प्लेसमेंट हमारे 6ठे घर में है, तो क्या होगा, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है। बिजनेस के लिए समझ लो मेस्मराइजिंग पोजीशन है, ये समझ लो अल्टीमेट पोजीशन है, बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। मर्क्यूरी 6th हाउस में, जो लोग सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्टअप करना है बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ज़रूर बता दूं, क्योंकि कहते हैं बिजनेस स्टार्ट करने में हम लोग बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर देंगे, चीज़ें गड़बड़ करने के, और मर्क्यूरी की एक नेचुरल हैबिट है कि बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक करना, ठीक है। मर्क्यूरी क्या करता है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, मर्क्यूरी बच्चा है, वो सिली मिस्टेक करता है, तो आपकी आदत होगी सिली मिस्टेक करने की। अगर मर्क्यूरी बहुत ज़्यादा हाई डिग्री का आत्माकार का बन गया है, 6th हाउस में प्लेस्ड है, अपनी ही गलतियों से सीखोगे। आत्माकारक क्या करता है, अपनी गलतियों से सिखा के आपको बड़ा इंसान बनाता है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना देगा मर्क्यूरी 6th हाउस में, ठीक है। आत्माकारक हो गया तो बहुत अच्छा हाई डिग्री का हो गया, इवन 20 डिग्री प्लस हो गया तो, ठीक है। लेकिन हाँ, फिर बोलूँगा पहले आपको एक्सपीरियंस लेना है उस फील्ड में, जॉब करके कुछ टाइम में, डायरेक्ट कूद नहीं पड़ना है यहाँ पे 6th हाउस में। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, एफ्लेक्टेड है, केतु के साथ है, राहु के साथ है, ज़्यादातर कहूँगा केतु के साथ है, तो भाई प्रॉब्लम देगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, लिम्फेटिक सिस्टम के रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, इवन इश्यूज क्रिएट कर देगा, नेक में प्रॉब्लम देगा, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देगा, प्रॉब्लम देगा, नसों की रिलेटेड सारी प्रॉब्लम देगा अगर 6th हाउस में मर्क्यूरी एफ्लेक्टेड है केतु के साथ, वर्स्ट पोजीशन, ठीक है। बीपी का इश्यूज देगा,
ठीक है, ये चीज़ें होती है जब भी यहाँ पे 6th हाउस में मर्क्यूरी प्लेस होता है, क्योंकि उतनी अच्छी पोजीशन तो है नहीं ना, और भी प्लेनेट वहाँ बैठे हुए हैं। अगर बैठे हुए हैं तो चलो उनका बिहेवियर ले लेगा, थोड़ा सा कम एफ्लिक्शन है, लेकिन अकेले यहाँ पे अगर बैठा हुआ है 6th हाउस में मर्क्यूरी तो बड़ा प्रॉब्लम कर देगा भाई। पूरा टाइम आप यही सोचते रहोगे, अपने शत्रुओं के बारे में सोचते रहोगे। अगर अकेला बैठा है मतलब बिना किसी के इन्फ्लुएंस में 6th हाउस में मर्क्यूरी, तो पूरा टाइम सोचते रहोगे यार वो मेरा शत्रु है, मेरे पीछे पड़ा है यार, कैसे बचूं उससे, इसी की बातें करते रहोगे हमेशा में। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई उसको बड़ा बना लोगे, उसके विषय में सोचते रहोगे, अकेले बैठा है अगर, और कहीं ना कहीं जुपिटर से कहते हैं इन्फ्लुएंस है, मार्स से इन्फ्लुएंस्ड है, तो चलो बच गए आप थोड़ा बहुत। मार्स से इन्फ्लुएंस्ड है तो थोड़ा बहुत चीज़ों को बढ़ा ही दोगे, अपने लिए उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं होता अगर 6th हाउस में मर्क्यूरी और मार्स से इन्फ्लुएंस हो गया तो, ठीक है ना। यहाँ पे दृष्टि का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लैनेट्स पर दृष्टि का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ये चीज़ जान लो। ये एस्ट्रोलॉजी की जो साइंस है इसमें दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इस चीज़ को समझ लेना। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, 6th हाउस में स्पीच बहुत अच्छी दे देगा, स्पीच इतनी शार्प होगी, एक ही बार में चीज़ों को आप सटीक से समझा दोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा बोलने का। आप अगर बोलते होगे तो एक ही बार में टू द पॉइंट बात बोल दोगे। ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा बोलना नहीं है। मार्स का एस्पेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं बहुत तेज तेज बोलोगे, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन 6th हाउस में मर्क्यूरी प्लेस्ड है और आप कम बोलते हो, सटीक बोलते हो, भाई जंग जीत जाओगे, बहुत आगे जाओगे लाइफ में। ये अपनी क्वालिटी मेंटेन रखना हमेशा, कभी चेंज मत रखना। और इवन 6th हाउस में मर्क्यूरी है और ये क्वालिटीज़ नहीं है तो एक्वायर करो, तभी तो छठे घर का बुध अच्छा माना गया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक क्वालिटी होती है कम बोलने की लेकिन सटीक बोलने की, और जो बोलते हो ना वो लोगों को लगती है जाके बात कि भाई इसने बंदे ने बात बोली है। या आप जानते होगे जो ये वीडियो देख रहा है, ये चीज़ समझ लो मेरी बात, ठीक है। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, बिजनेस में तो बहुत अच्छा बनाएगा। एक चीज़ और बता दूं कि आपके मामा से रिलेशन अच्छे रखना, मामा जी से रिलेशन अच्छे रखोगे और अच्छी लाइफ होगी। और मामा जी आपके बहुत अच्छी जगह प्लेस भी हो सकते हैं, बहुत हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, मैंने देखा है यहाँ पे कंडीशंस, बहुत चार्ट्स देखे तो मैंने देखे हैं, ठीक है ना, कि मर्क्यूरी 6th हाउस में है तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट है और ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना, जैसा है चलने देना। और कोई इशू वाली बहुत बड़ी बात है नहीं 6th हाउस में मर्क्यूरी, ये मत समझ लेना कि डिजीज़ होगी और प्रॉब्लम होगी। हाँ, जब तक राहु केतु का इन्फ्लुएंस ना हो तो। राहु का इन्फ्लुएंस यहाँ पे है और इवन 7th का लॉर्ड मर्क्यूरी के साथ यहाँ बैठ गया, भाई आपके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं। इवन आप कहते हैं अपने पार्टनर से ही हो सकता है कि आप शत्रुता कर दो, 7th का लॉर्ड यहाँ बैठा हुआ है। इवन लग्नेश है अगर आपका बुध और छठे घर में बैठा है तब आपको डिजीज मिलेगी। यहाँ पर लग्नेश बुध है और छठे घर में बैठा है तो आप यहाँ पे पैदा ही हुए हो कहते हैं नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम लेने के लिए। मान लो मिथुन लगने, कन्या लगने, यहाँ पे बुध है तो प्रॉब्लम होगी, डिजीज होगी, ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने देखी हैं तभी बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मर्क्यूरी का इन्फ्लुएंस अगर 12th हाउस से कोई प्लेनेट यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि 12th हाउस से देखेगा यहाँ पे प्लेनेट, और 12th हाउस क्या है, डीप स्पिरिचुअलिटी, बहुत गहरी कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। तो इंसान एक बहुत अच्छी साधना में हो सकता है। आपको सपने में भी बहुत ज़्यादा दर्शन होते होंगे, या फिर दर्शन नहीं होते तो सपने अजीब अजीब आते होंगे, ये समझ लो। 6th हाउस में मर्क्यूरी है और ऊपर से कोई प्लेनेट देख रहा है, अगर सैटर्न है, मार्स है, वीनस है, कोई भी है, अगर 12th में भी प्लेनेट है, 6th में भी प्लेनेट है, 110% आपको बहुत सारे संकेत अपने ड्रीम्स में ही मिल जाते होंगे। बहुत गुण बात बोल रहा हूँ, ना किसी बुक में लिखी है और ना किसी यूट्यूबर ने बोली है, जाके देख लेना, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है मेरी है। 12th हाउस में प्लेनेट है, 6th हाउस में आपके मर्क्यूरी है, देख लेना इस चीज़ को, आजमा देना लाइफ में। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको सपनों में पता लग जाती होंगी, ठीक है ना, कोई बताएगा नहीं ये बात, कोई इसके पीछे रीज़न है, बाद में जाके डिकोड करूँगा, ठीक है ना। जो हम लोग समझेंगे 12th हाउस के ऊपर एक बहुत बड़ा वीडियो बनाएंगे, मैंने सोच रखी, बहुत ज़्यादा वीडियोस प्लान कर रखी हैं। अगर यहाँ बने रहोगे चैनल में ना, बहुत 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 आगे लेके जाऊँगा, ये समझ लो। कुछ रिसर्च है, कुछ चीज़ें हैं जो कर रखी हैं, उस कहते हैं उसी के दम पे इतना बस है चीज़ें, और कुछ नहीं, ठीक है। बस बाकी सब कृपा है, ठीक है, गुरु महाराज की, और कुछ नहीं। बाकी ये था हमारा कुछ यहाँ पे 6th हाउस में प्लेसमेंट। और एक चीज़ और बोलूँगा, आपको इंटरेस्ट हो सकता है म्यूज़िक में, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में, यहाँ पे टेक्निकल म्यूज़िक की नॉलेज आपको बहुत अच्छी हो सकती है। इवन बहुत अच्छा आप दूसरों को जज कर सकते हो म्यूज़िक में, इवन बहुत अच्छे सिंगर भी हो सकते हो, मैं तो ये चीज़ कहूँगा, ठीक है। सो मर्क्यूरी में प्लेसमेंट है यहाँ पे 6th हाउस में, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ठीक है, परेशान नहीं होना। नाउ वी टॉक अबाउट मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस। सो मर्क्यूरी इन योर 7th हाउस। सो 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है हमारा वीनस का,
सेवन्थ हाउस है पार्टनर, और बिजनेस आ गया यहाँ पे। बुध क्या है? बिजनेस, कम्युनिकेशन कह सकते हो आप। तो कम्युनिकेशन यहाँ आ गया, पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो क्या कह सकते हो? बिजनेस के लिए एक्सीलेंट पोजीशन है, बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। इवन बिजनेस में क्या है ना, जो इंसान आता है ना उसको भी पार्टनर बनाना पड़ता है। इवन कोई आपका क्लाइंट भी है ना, वो भी आपका एक तरीके से पार्टनर है यहाँ पे, वो भी एक तरीके से आपके कम्युनिकेशन के घेरे में ही आ रहा है, अंतर्गत ही आ रहा है। तो बुध की यहाँ पे जो प्लेसमेंट होगी वो कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होगी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे दूसरों को। मर्क्यूरी की प्लेसमेंट यहाँ है ना, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे चुटकियों में, लोग आपके कहते समीप आ जाएंगे। इसीलिए तो बोलता हूँ 7th हाउस में मर्क्यूरी एक्सीलेंट पोजीशन फॉर बिजनेस। करके देखो बिजनेस, फिर देखो कमाल। और मैं कहूँगा पार्टनरशिप में बिजनेस करो। अगर लग्नेश बुध यहाँ बैठ गया, जुपिटर ने एक्सपेक्ट कर लिया कहीं से भी, भाई एक्सीलेंट पोजीशन, मर्क्यूरी यहाँ पे आपको बिजनेस में राजा बना देगा। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, जुपिटर ने एक्सपेक्ट कर लिया लग्न से, लग्न में वैसे ही दिग्बली हो जाते हैं बृहस्पति, और आपका लग्न भी बुध का है, मान लो बुध का लग्न है, वहां पे जुपिटर बैठ गए और अपने ही लग्न को देख रहा है बुध, भाई एक्सीलेंट पोजीशन। ठीक है, देखो एक चीज और बता दूं कि लाइफ में एक ही चीज को बहुत कुछ नहीं मान लेना। मान लो आप बिजनेस नहीं करते हो, जॉब कर रहे हो, अभी आप पछता रहे हो कि 7th हाउस में मर्क्यूरी, मैंने बिजनेस क्यों नहीं किया, परेशान मत हो। जो डेस्टिनी होती है वही इंसान करता है। यहां पे डेस्टिनी थी तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। हर चीज जो हो रही है वातावरण में, उसके पीछे एक वजह होती है, ये चीज जान लेना, ये गूढ़ रहस्य जान लेना कि आज जो भी चीज़ है, मेरे मुंह से भी ये बात निकल रही है, आपके कान में बात जा रही है, आपको सोच रहे हो, ये भी डेस्टिनी है। अपने आप में सब कुछ रचा रचाया है नारायण का, उस चीज़ को समझो आप। तभी बोलता हूँ आप कहीं ना कहीं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, सद्बुद्धि होगी, ब्रह्म ज्ञान आएगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं आएगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो चीज़ें बहुत पॉसिबल नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट होता है अपना। ये बातें नहीं करनी चाहिए, कर रहे हैं, मान लो आ रही है तो सुन लो इस चीज़ को आप लोग। 7th हाउस में मर्क्यूरी है तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करो। नहीं होनी चाहिए यहाँ पे बात, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ब्रह्म ज्ञान देंगी आपको। इवन 8th हाउस में मर्क्यूरी आएगा तो भी ये बात रिपीट करूंगा मैं। मेडिटेशन करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, मर्क्यूरी की प्लेसमेंट ई चीज जगहों पे ना ठीक हो जाएगी, जहां बैठी है वहां ठीक हो जाएगी। मर्क्यूरी का बेस्ट इलाज होता है ना विष्णु सहस्त्र नाम, करके देखो, सद्बुद्धि मिलेगी। बुद्धि क्या है? बुद्ध है, सद्बुद्धि क्या है? कहते विष्णु सहस्त्र नाम से मिलने क्या मिलेगी? देखो, विष्णु सहस्त्र नाम का मतलब ये नहीं कि आप पढ़ते हो और कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब समझ में आ नहीं रही है, वज्राकार में नहीं, ये नहीं है, वाइब्रेशंस। ठीक है, 7th हाउस में मर्क्यूरी है, वाइब्रेशंस अफेक्ट करेंगे आपको, और आपकी भी जो ऑरा होगा, वाइब्रेशन होगी, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगी। तभी तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इवन आपका पूरा माइंड पार्टनर पे लगा होगा, और जो पार्टनर होगी ना वो भी कहीं ना कहीं बुद्ध से ही रूल्ड होगी। बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, उसका भी दिमाग क्या कहते हैं बिजनेस में ही लगा होगा। 7th हाउस में मर्क्यूरी प्लेसमेंट एक्सीलेंट है, इसको यूटिलाइज कर गए तो लाइफ में बहुत आगे निकल जाओगे। और हाँ, जुपिटर का इन्फ्लुएंस फिर बोलूंगा, जुपिटर का इन्फ्लुएंस यहाँ मैं क्रिएट कर रहा हूँ ना। विष्णु सहस्त्रनाम क्या है? विष्णु जी कौन है? जुपिटर ही तो है, गुरु महाराज ही तो है। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, तभी तो विष्णु सहस्त्रनाम बोला। कुछ तो लॉजिक होता है मेरे वीडियो के पीछे, इसको समझा करो मेरे भाई। एक एक चीज बोलता हूँ, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। ठीक है, यहाँ पे मर्क्यूरी है, जुपिटर का एस्पेक्ट ही नहीं है, क्रिएट करो एस्पेक्ट, विष्णु सहस्त्रनाम ऐड करो, देखो कमाल। यूटिलाइजेशन के ऊपर है कि कौन मेरी बातों को यूटिलाइज करता है, कौन उसको ये समझता है कि लिखित पड़ी रहे। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल कर रखे हैं तभी यहाँ पे हूँ। ठीक है ना, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये रेमेडीज करोगे, बहुत लाइफ में देखना क्या सक्सेस मिलेगी। 7th हाउस में मर्क्यूरी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, परेशान नहीं होना, लाइफ में कोई डिजीज भी नहीं होगी आपको यहाँ पे। हाँ, शुक्र की प्लेसमेंट देख लेना भाई, फिर बोलता हूँ, शुक्र की प्लेसमेंट राहु के साथ प्लेस्ड है, केतु के साथ प्लेस्ड है, चीट मिलेगा लाइफ में और झटका लगेगा। इन लोग की लाइफ में झटका लगता है जिनका मर्क्यूरी 7th हाउस में होता है। ठीक है, ये चीज समझ लो आप, झटका लगेगा लाइफ में, मर्क्यूरी 7th हाउस में झटका लगेगा, ब्रेकअप होगा बहुत तगड़ा, हिट कर जाएगा आपको, फिर आप ट्रस्ट नहीं करोगे किसी पे। तभी तो यहाँ पे चंद्रमा अच्छा प्लेस होना चाहिए, नहीं तो इंसान डिप्रेशन में भी जाता है जिसका मर्क्यूरी 7th में। इतना मैं बोल इसलिए लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मैंने इश्यूज देखे हैं, यहाँ मैंने रिलेशनशिप इश्यूज देखे हैं जहाँ होते हैं। ठीक है, अच्छी प्लेसमेंट है लेकिन होते हुए देखा है, तभी बोल रहा हूँ। सो अब बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत हो गई बात इसकी 7th हाउस की। अब बात करते हैं मर्क्यूरी इन योर 8th हाउस। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव गहराई है, अष्टम भाव गुप्तता है, अष्टम भाव चीज़ों का चेंज होना है, अष्टम भाव कहीं ना कहीं बदलाव है ज़िंदगी में। और अष्टम भाव जैसे भी आता है मेरे थोड़े भाव चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से बहुत ही क्लोज रिलेशन है मेरा। अष्टम भाव इज ऑकल्ट, तंत्र,
इवन बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ ऐसी बातें यहाँ पे अष्टम भाव से रिलेटेड मैं बोलूँगा आपको, जो कहीं ना कभी सुनी होंगी, समझी होंगी, अलग होंगी थोड़ी, मगर सुन लेना। अष्टम भाव में बुध होगा, एक एंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे वो कैसी एंटिटी हो, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक तामसिक एंटिटी हमेशा आपके साथ रहेगी। अष्टम भाव में बुध है, हमेशा हमेशा घिरे रहोगे परेशानियों से। बहुत ही कम परसेंटेज यहाँ पे लोग होंगे जिनका अष्टम में बुध है और वो ठीक है जिंदगी में, नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। मैंने जब भी अष्टम में बुध देखा, जिंदगी में इतनी परेशानी देखी। इवन सबसे ज्यादा मेरे जो क्लाइंट्स मैंने ठीक किया ना, वो भी अष्टम बुध वाले थे। रीजन क्या है? अष्टम में बुध है, प्रॉब्लम, एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम लाइफ में। मतलब आपके घर में बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके घर में कलेश होंगे, घर में दिक्कतें होंगी, साथ ही साथ रिलेशनशिप इश्यूज तो आप भर भर के हो गए। अष्टम में बुध है, स्मोकिंग की आदत हो सकती है, ड्रिंकिंग की आदत हो सकती है, बहुत खराब प्लेसमेंट है भाई यहाँ पे। अष्टम में बुध है, लाल किताब कहती है एक बहुत अच्छी रेमेडी, अष्टम में बुध है, नवमी वाले दिन, नवमी वाले दिन रेमेडी दे देना हो यार, मन हो रहा है दे देना हो आप लोग को, करना नहीं, देखो सब लोग मत करना है रेमेडी, ठीक है, बिना इसको समझे मत करना, एक बार यार यहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं देख लूंगा उस हिसाब से, चार्ट के एनालिसिस के हिसाब से रेमेडी होती है, मैं दे दे रहा हूँ। फिर भी अष्टमी वाले दिन आप एक घड़ा ले सकते हो, उसके अंदर चीनी भर के उसको ढक के कहते किसी भी वीरान जगह में दबा सकते हो। नवमी वाले दिन, अष्टमी नहीं, नवमी वाले दिन, या आप किसी भी मंथ के शुक्ल पक्ष की नवमी को कर सकते हो ये उपाय। बहुत ही ज़बरदस्त उपाय अगर आपने कर लिया तो, ठीक है। लेकिन हर किसी को नहीं करनी है, मैं बता रहा हूँ आपको, देखना है कि बुध खराब है, नहीं तो खराब कर लोगे अपना बुध फालतू का, फिर ना बोलना कि यार खराब हो रहा है। रेमेडी मैंने दे दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मर्क्यूरी 8th में प्रॉब्लम होंगी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज भी होंगे और रिलेशनशिप इश्यूज भी होंगे, घर में भी इश्यूज होंगे, हर तरफ से लाइफ आपकी फंसी होगी एक तरीके से, कर्ज भी होगा आपके ऊपर। और कर्ज नहीं है तो भैया भगवान का शुक्रिया मनाओ, कर्ज नहीं है, कि मैंने अष्टम भाव में देखा है तो प्रॉब्लम होती है। बिजनेस में इंसान पैसा डुबा देता है, ट्रेडिंग में पैसा डुबा देता है, फंसा हुआ इंसान होता है, तभी तो बोलता हूँ यार रेमेडी करवाओ, फिर देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। क्योंकि अष्टम भाव वाले की लाइफ में झटके लगते रहते हैं और वो फिर सीखता रहता है, झटके लगते रहते हैं, वो सीखता रहता है, झटके लगते रहते हैं, सीखता रहता है, एंड में यार हार मान जाता है वो इंसान, ठीक है ना, एंड में वो इंसान हार मान जाता है। लेकिन हार नहीं माननी यार, भगवान ने देखो प्रॉब्लम दी है तो सोल्यूशन भी दिया है, याद रखना इस चीज़ को। अष्टम में बुध है, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होगा, मुझे पता है बिल्कुल फेस कर रहे होगे तुम लोग, ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं खोना यार, भगवान से लगे रहना पाथ पे। और देखो जिंदगी में जब तक स्ट्रगल नहीं है तब तक कुछ प्राप्त नहीं करना, ठीक है। मैं भी सामने बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल होगी लाइफ में, तभी ऐसे बात करता हूँ आप लोग से, बहुत ही क्लोजली बात करता हूँ। मेरा रिलेशन का आपने देखा होगा कि एक अलग अलग रिलेशन है पूरा, थोड़ा दिल से लगता होगा कि यार ये बंदा मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें खोल के बता रहा है। खोल के इसलिए बता रहा हूँ, क्यों छुपाना आपसे, क्या छुपाना, कर क्या लूंगा छुपा के भाई, कुछ छुपेगा नहीं वैसे भी, ठीक है ना। समय बहुत नज़दीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ रही हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कर्मा को बैलेंस करना लाइफ में, कर्मा को समझना कि किस लिए पैदा हुए, क्या जन्म है। जब तक केतु को नहीं बैलेंस करोगे ना, केतु क्या है ना, केतु वही है, ढूंढ रहा है इंसान किस लिए जन्म हुआ है, ये वो ढूंढ रहा है यार, वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है, वो ढूंढ रहा है, वो वही तो केतु है ना, पेंडिंग लाइफ लेके आया हुआ है, पेंडिंग कर्मा लेके आया है, तो उस चीज़ को सॉल्व करना। तभी तो अष्टम भाव में केतु का इफेक्ट, केतु की एनर्जी होती है हमेशा। अष्टम भाव मोक्ष का भी भाव है, बुद्धि यहाँ पे आ गई ना, इंसान मोक्ष पाके ही रहेगा, ये समझ लो। मिस्टीरियस हाउसेस, यहाँ से जो ऊर्जा होती है ना वो बहुत तगड़ी होती है भाई। जो जितने देवी देवता होते हैं वो अष्टम में ही विराजते हैं, ये समझ लो आप, मूलाधार में मैक्सिमम जो यहाँ पे है जगत में, जो हम लोग को फील कर सकते हैं जिनको, और जिनको फील नहीं कर सकते वो ऊपर वाले चक्राज में रहते हैं। मैं चक्राज और इसकी बातें इसलिए करता हूँ कि कहने का मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन तंत्र एंड ऑल, इन साधना एंड ऑल, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल कह सकते हो आप, ठीक है। सो अष्टम में बुध है, परेशान नहीं होना लाइफ में। देखो हर तरीके भगवान प्रॉब्लम बनाया तो भगवान ने सोल्यूशन भी बनाया, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, जो हो रहा है यार होने दो लाइफ में, ठीक है, अपन देख लेंगे। एक फाइटिंग स्पिरिट रखो ना अंदर से, ऐसे थोड़ी काम चलता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज मर्क्यूरी इन योर 9th हाउस। सो नवा घर क्या है? नवा घर है धर्म। 9th हाउस इज धर्म, 9th हाउस इज हाउस ऑफ फादर, 9th हाउस इज योर लक, ठीक है। सो नवे घर में आपका अगर बुध आता है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो सकता है, अपने फादर से इसका थोड़ा बहुत कर्मा हो सकता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके जो फादर हो सकते हैं वो बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये प्लेसमेंट ये चीज़ दर्शाती है।
नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म। तो ऐसे इंसान मैंने बहुत सारे देखे हैं। देखो बुध जहां मान लो अकेला बैठा हुआ है या फिर कम एस्पेक्ट है या राहु का एस्पेक्ट हो गया, बुध पे राहु की 5th हाउस से दृष्टि पड़ रही है या राहु की कहीं से भी दृष्टि पड़ रही है, 3rd हाउस से दृष्टि पड़ रही है, तो इंसान धर्म को क्वेश्चन करने लग जाएगा, बहुत प्रैक्टिकल बन जाएगा। धर्म में धूप बत्ती क्यों करते हैं, इस चीज़ों पे क्वेश्चन करेगा। धर्म में हवन क्या करते हैं, हवन तो ऐसी राख है यार, ये सब तो तमाशा है। ऐसे क्वेश्चन करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो धर्म की हानि करने वाले, दो धर्म को आपस में भिड़ाने वाले या इवन दूसरे धर्म की अवहेलना करने वाले, वो बुध नवे वाले होते हैं जिनका बुद्ध खराब होता है। बुद्धि नवे घर में आके खराब हो गई है, समझ रहे हो? सो बुद्ध की प्लेसमेंट नवे घर में है और बुद्ध खराब है, तो आप बहुत ज्यादा धर्म की अवहेलना करोगे। उल्टा यहां पे बुद्ध की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तब क्या होगा? बुद्ध की प्लेसमेंट नवे घर में बहुत अच्छी है, तब क्या होगा? धर्म की रक्षा करने वाले होंगे, धर्म के लिए विवाद करने वाले होंगे, धर्म के लिए खड़े रहने वाले होंगे, धर्म में खोज करने वाले होंगे, धर्म में नई नई चीजें निकालने वाले होंगे। इनका नवे घर में बुद्ध है, धर्म के अंदर ही खोज कर लोगे आप नई नई चीजों की, अपने नए नए बिलीव्स ही लोगों को बता दोगे, क्रिएट कर लो कि यार ये धर्म है, इसको मानो। मान लो सनातन धर्म है, उसका प्रचार करोगे, प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से करते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग धर्म की चीजों की कविताएं बहुत अच्छी बनाते हैं। ऐसे लोग धर्म का अपनी वाणी से प्रचार बहुत अच्छा कर सकते हैं, धार्मिक वक्ता होते हैं ऐसे लोग, जिनका बुद्ध यहाँ पे बहुत अच्छा है। बुद्धि की प्लेसमेंट जितनी यहाँ पे अच्छी करोगे, लाइफ में लक फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइफ में लक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इवन जिंदगी एकदम क्लियर हो जाएगी, बहुत ईजी हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी। यहां पे बुद्ध अच्छा कर लिया। कैसे अच्छा करेंगे? 9th हाउस का कारक कौन है? बृहस्पति। विष्णु सहस्त्र नाम फिर बोलूंगा, बुद्ध से रिलेशन विष्णु सहस्त्र नाम का एक्सीलेंट रिजल्ट्स करके देखो भाई, करके देखो भाई, जिंदगी देखना जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, मर्क्यूरी की 9th में प्लेसमेंट है, करो एक बार रेमेडी करो, फिर देखो कमाल। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करो, लाइफ बहुत बहुत बेटर हो जाएगी। 9th हाउस में मर्क्यूरी और इवन 3rd हाउस में कह लो आप मार्स है या 3rd हाउस में सूर्य है, तो आप धर्म को पूरी तरह अपनाने लग जाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूर्य देख रहा है तो धर्म को एक तरीके से बर्न कर रहा है, वहां के पेंडिंग कर्मा बंद कर रहा है, और बुद्ध इसके साथ इन्वॉल्व है, तो आप धर्म में खोज करने वाले होगे। इवन जो डीप नॉलेज होती है, डीप स्क्रिप्चर्स होंगे, उसको पढ़ने वाले होंगे, है ना। भगवत गीता का पूरा अध्ययन कर लोगे आप। इवन एक रेमेडी भी मैं यहां बताऊंगा कि कहते हैं बुद्ध नवे घर में है तो आप भगवत गीता का पाठ कर सकते। एक्सीलेंट रेमेडी, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, चेंज करेगी लाइफ आपको, आपका बिलीफ सिस्टम बदल देगी, आत्मा को ही बदल देगी अंदर से। बुद्ध अगर नवे घर में और ये रेमेडी कर ली तो ठीक है। सो बुद्ध नवे घर में है। एक चीज़ और बोलूँगा, सिल्वर का कड़ा पहन सकते हो आप राइट हैंड में, बहुत अच्छी रेमेडी होगी यहाँ पे, बहुत अच्छी प्लेसमेंट होगी। सिल्वर का कड़ा राइट हैंड में पहनो। राइट हैंड क्या है? हमारा 3rd हाउस में मून की पोजीशन है, तो चंद्र बुद्ध का कंजंक्शन बहुत अच्छा पोजीशन है भाई। सब रेमेडीज है ना, इसको करके देखो ना, फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। ठीक है, मैं सब कुछ इसी वीडियो में दे रहा हूं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते है ना, कंसल्टेशन लेना, खैर मेरी बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ समझा रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है ना, तो यही करो। अगर इससे नहीं होता तो आप कंसल्टेशन ले लेना। ठीक है ना। सो जब भी 9th हाउस में बुद्ध प्लेस्ड होगा, तो एक चीज़ कहूँगा कि यार फादर से कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, फादर जो बोल रहे हैं उसको मान लेना चुपचाप, और धर्म से रिलेटेड कोई भी अवहेलना नहीं करनी है। जितना धर्म की अवहेलना करोगे यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कि 9th हाउस धर्म है, 9th हाउस हमारा कर्म है। कर्म तो कह लो 10th हाउस है, लेकिन धर्म वाला कर्म है, मतलब धार्मिक कर्म 9th हाउस से देखते हैं। यहाँ पे अवहेलना नहीं करनी। अगर आप हिंदू हो तो मुस्लिम धर्म को ना बोलो, मुस्लिम हो तो हिंदू धर्म को ना बोलो। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको देख के चलनी है अपने चार्ट में। ठीक है, चार्ट का तभी तो बोलता हूँ कर्मा अलाइनमेंट, कर्मा को देखो और उस हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लो, लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। यही तो एस्ट्रोलॉजी है, यही तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस है आपको। ये चीज़ें करो और कोशिश करो उन एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ जो प्रैक्टिकल है भाई, जो आपको ये नहीं बोलते, जो आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, लाइफ चेंज हो जाएगी, ये कर लो वो कर लो, प्रैक्टिकलिटी ऐड करते हैं, एक सॉर्टेड लाइफ ऐड करते हैं, उनको दिखाओ ना। ठीक है ना। और मैं पर्सनली ये चीज़ बोलूँगा कि आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर। मैं लाइफ में प्रैक्टिकलिटी और चीज़ों को देता हूँ, किस तरह से कर्मा चल रहे हैं, किस तरह क्या होने वाला, उसी को समझने वाला। समझ रहे हो? तो नवे में अगर आपका बुध है तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। मर्क्यूरी इन योर 10th हाउस। 10th हाउस क्या है? शनि का घर है, मकर राशि है। ठीक है,
सो बुध क्या होता है, बुध न्यूट्रल प्लेनेट है, जहाँ बैठेगा वहाँ के गुण ले लेगा। तो ऐसा बुध होगा जिसके अंदर शनि का नेचर होगा। तो बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय लोग हो गए आप लोग। दूसरे दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है, तुरंत खड़े हो गए उसके लिए। दूसरा प्रॉब्लम में, दोस्त प्रॉब्लम में, तुरंत खड़े हो जाओगे वहाँ पे, कोई भी इशू है। लेकिन हाँ ज़रूर है, ऐसे लोगों के कहते बुरे में कोई खड़ा नहीं होता। मतलब आप, आपके साथ कोई बुरा होगा, दूसरा नहीं खड़ा होगा, आप खड़े हो जाते हो जाके, लेकिन दूसरा नहीं खड़ा होता जब ये मर्क्यूरी 10th हाउस में प्लेस होता है। ये मैंने प्लेसमेंट देखी है और बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखा है कि ऐसा होता है। मर्क्यूरी 10th हाउस में अच्छी पोजीशन है भाई, यहाँ पे सन भी बैठ गया ना, तो इवन यू कैन बी अ वेरी गुड इन योर गवर्नमेंट फील्ड। गवर्नमेंट जॉब बहुत आराम से लग सकती है। 10वें घर में सूर्य है, बुध है, बहुत अच्छा बुधादित्य योग है, अगर अस्त ना किया हो मर्क्यूरी को सूर्य ने। तो जुपिटर का एस्पेक्ट हो जाए, मर्क्यूरी 10th हाउस में है भाई, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है, राजयोग है, केंद्र के गए एक दूसरे को देख रहे हैं, बहुत अच्छा है, वो भी शुभ ग्रह। ठीक है, तो बुध की प्लेसमेंट यहाँ पे एक्सीलेंट पोजीशन है। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी लाइफ में, चीज़ें बहुत बैलेंस चलेंगी, चीज़ें बहुत ईजिली चलेंगी। ठीक है, मर्क्यूरी 10th हाउस में है, बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक हो गए, चीज़ों को टालोगे नहीं। देखो शनि का नेचर है डिले करने का, लेकिन यहाँ बैठोगे तो आप उल्टा करोगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करोगे चीज़ों को। आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, बहुत जल्दी चीज़ों को करना चाहते हो। आलस्य नहीं होगा आपका, मतलब बहुत ज़्यादा आलस्य नहीं होगा आपके अंदर। इवन कहते शनि रेट्रोग्रेड ना हो जाए, शनि वक्री है, तो कहीं ना कहीं आलस्य नेचुरल सी बातें होना। ठीक है, और मर्क्यूरी 10th हाउस में होगा, नई स्किल्स, नई जॉब सर्च करना अपने लिए। मान लो आप किसी एक जगह जॉब करते हो, आप बिल्कुल विपरीत जगह पे वहाँ पे जॉब करने लग जाओगे, एक बिल्कुल विपरीत स्थिति में जॉब करने लग जाओगे, जब भी मर्क्यूरी का प्लेसमेंट हमारे 10th हाउस में होगा। तो मर्क्यूरी का प्लेसमेंट 10th हाउस में, मैं एक चीज़ कहूँगा, एल्कोहल ड्रिंकिंग और इवन नॉनवेज में बिल्कुल नहीं पड़ना भाई। नॉनवेज लोगे तो लाइफ अपनी बर्बाद कर लोगे। नॉनवेज का सेवन यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि 10th हाउस में मर्क्यूरी है, नॉनवेज का सेवन कर रहे हो तो चीज़ें खराब हो जाएगी यार। और बहुत लंबे टाइम तक आपने नॉनवेज खाया है, तो ये चीज़ें बहुत वैसे ही पीड़ित कर रही हैं यहाँ के बैठे हुए बुध को। तो बुध कहते हैं 10वें घर में नॉनवेज नहीं करना। और एक तो बड़ी बहुत ही कॉमन इशू मैंने देखा है यहाँ पे 10th हाउस में मर्क्यूरी में, पेट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होती है भैया। पेट से लेके लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गैस वैस बनी रहती है इन लोगों को, और इवन एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ओवर ईटिंग का प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा खा लेते हो फिर उसके बाद दिक्कत होती है आपको पेट से रिलेटेड। पेट में इश्यूज देखे मैंने, जब भी कभी मर्क्यूरी ना देखा। तो मर्क्यूरी 10th हाउस में इस तरह के इश्यूज आपके लाइफ में होंगे। और एक चीज़ ज़रूर है कि यार ये चीज़ मान के चलो, जॉब चेंज होनी है, जॉब आपकी चेंज होगी भी यहाँ पर। 10th हाउस में मर्क्यूरी है, जॉब चेंज होगी। और इवन ये तो देखा है 10th का लॉर्ड मान लो 12th में बैठा है, मर्क्यूरी यहाँ बैठा हुआ है, तो मैंने देखा है फॉरेन में सेटलमेंट, फॉरेन से प्रॉफिट, फॉरेन में बहुत अच्छा आपका स्कोप हो सकता है। 10th में मर्क्यूरी है और इस टाइप का प्लेसमेंट है, तो मर्क्यूरी 10th में, सैटर्न आपका लग्न में बैठा हुआ है, तो इंसान बहुत अच्छा कम्युनिकेशन के थ्रू लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि बुध बैठा है और उसका इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं सैटर्न पे, और सैटर्न लग्नेश बन गया, तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाएंगी आपके लिए, बहुत आगे जा सकते हो। और कर्म के क्षेत्र में बुध यहाँ पर है, तो बहुत ये लोग रिस्पॉन्सिबल बहुत ज़्यादा होते हैं, चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्सिबल आप बहुत ज़्यादा हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोप दी जाती हैं, ले लेते हो अपने आप ही आप। ठीक है ना, और दूसरों को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो, इवन अपनी वर्क फील्ड में भी दूसरों को काम होगा, आप उसको हेल्प कर दोगे, जब भी मर्क्यूरी 10th हाउस में प्लेस होगा। सो मर्क्यूरी में 10th हाउस में इतनी चीज़ें थी जानने वाली, कोई ऐसा कोई हेल्थ इशू की बात नहीं है, कर्म से रिलेटेड बातें हैं और ये चीज़ें होंगी। ठीक है ना, और ऐसे लोगों की माता जी भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी। माता जी बहुत ज़्यादा मतलब वर्किंग हो सकती हैं, पूरे घर को संभालने वाली हो सकती हैं। माता जी बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हो बहुत इनर्जेटिक हो सकती हैं, और मल्टीपल स्किल्स उनके अंदर भी हो सकती हैं। ठीक है, सो ये थी कुछ प्लेसमेंट हमारे मर्क्यूरी इन योर 10th हाउस। सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन योर 11th हाउस। सो प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन योर 11th हाउस। सो जब भी कभी मर्क्यूरी 11th हाउस में बैठेगा, तो 11th हाउस क्या है, कामनाओं का घर है। आपको इतनी बड़ी बड़ी कामनाएं होंगी खुद से, इतनी बड़ी बड़ी इमेजिनेशंस होगी जो इवन नॉर्मल पर्सन तो कभी सोच भी नहीं सकता। हद से ज़्यादा इमेजिन करते हो। इनकम होगी भले ही 1 लाख पर मंथ, इमेजिन करोगे आप BMW। इनकम होगी 10,000, इमेजिन करोगे यार स्विफ्ट डिज़ायर। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ें इमेजिन करने वाले होगे आप। ठीक है, इवन जो कोई नहीं सोचता, आपके हायरकी में जो कोई नहीं सोचता, वो आप सोचते हो। 11th हाउस मर्क्यूरी, अपनी वाणी से पैसा कमाने वाले, अपनी वाणी से दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाले, अपनी वाणी से लोगों को बस में करने वाले होगे आप। इतनी जबरदस्त आपकी आवाज होगी, दूसरों को इन्फ्लुएंस करोगे।
अपनी बातों को बिल्कुल खोल के दूसरों के सामने रखोगे, उसमें कोई कह सकते हो प्रॉब्लम नहीं होगा, लिक्विडिटी होगी बिल्कुल, ठीक है ना, चीजें बिल्कुल नेचुरल होगी। आपके अंदर की जो बात होगी ना, दिल की बात, वो आपके मुंह पे होगी। 11th हाउस मर्क्यूरी, कोई भी चीज मन के अंदर नहीं रहती, सब चीज बाहर हो जाती है। परेशान हो आप इस चीज को लेके, मेरे को पता है। 11th हाउस मर्क्यूरी, 11th हाउस मर्क्यूरी है, चीजें बहुत बैलेंस्ड है भाई। बिजनेस के लिए ना एक्सीलेंट प्लेसमेंट है ये लोग पढ़ाई में अच्छे होना हो, इनका दिमाग पढ़ाई में अच्छा होना हो, इनका बिजनेस माइंडेड, और इवन कम्युनिकेशंस में, स्किल्स में, इवन सोशल मीडिया में एक्सीलेंट इनका होता है सिस्टम। समझ लो 11th हाउस हमारा सोशल सर्कल को भी रिप्रेजेंट करता है। मर्क्यूरी का यहाँ प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छा होता है कह सकते हो। मर्क्यूरी का प्लेसमेंट 11th हाउस में, जो इच्छा पालोगे मन, क्या आए थे मन में ना, वो घूमती रहेगी, उसको पूरा कर लोगे 1-2 साल बाद, 3 साल बाद। जो इच्छाएं पालोगे वो करके ही रहोगे। ऐसे लोगों के साथ एक नेगेटिव चीज हो सकती है, मान लो कोई एग्जाम देना, मान लो एसएससी का पेपर देना है, आईएएस का पेपर देना है, और इवन कोई पेपर देना है इनको, है ना, गवर्नमेंट, इन्होंने ठान ली वो करके रहनी इनको। ये लोग फिर ये नहीं सोचते घाटा हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे बुध अस्त हो गया, 11th हाउस में बुध अस्त हो गया है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, ड्रॉप्स होंगे दो है ना, 2-3। बुध किसी का भी अस्त हो चार्ट में, देखो एक चीज बता रहा हूं, पर्सनल बता रहा हूं, बुध किसी का भी अस्त हो, उसको डायरेक्ट बोल देना तुमने ड्रॉप ले रखे हैं, या तुम्हारा 1 ईयर बैक आ गई होगी, ये बैक हो गया होगा। होता है ऐसे लोग पर्सनली लाइफ में सोशली ग्रो कर रहे होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन भाई इनका जो है पढ़ाई लिखाई का सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता। बिजनेस में बहुत जबरदस्त होता है। पढ़ाई लिखाई तब भी अच्छी होगी जब 5th हाउस में यहाँ पे जुपिटर होगा। एक्सीलेंट पढ़ाई लिखाई, एक्सीलेंट एजुकेशन एंड एक्सीलेंट अमाउंट ऑफ इनकम। मल्टीप्लाई करते हो अपनी इनकम को, ट्रेडिंग वगैरह से पहले कमाना, शॉर्ट टर्म कहते हैं इनकम करना। यहाँ पे बुध राहु है, बैठे बैठे जड़ योग बना देगा, बैठे बैठे इनकम करोगे, इतनी इनकम कर जाओगे, लेकिन पूरे सोसाइटी में मतलब किसी ने नहीं सोचा होगा। 11th हाउस मर्क्यूरी, 11th हाउस मर्क्यूरी है ना, तुम्हारी बोली बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने मुंह से आपको अपशब्द नहीं बोलने। और मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मर्क्यूरी बैठ के सिली मिस्टेक्स करता है और अपने मुंह से लोगों को झूठे वादे कर देता है, फिर वो पूरे नहीं होते, फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये आप देखे होगे अपनी लाइफ में कि आप वादे कर देते हो अपने प्रॉफिट्स के लिए कि यार ये हो जाएगा, इस ऐसे कर लो और प्रॉफिट हो जाएगा। इसे तो ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छे होंगे, वादे कर देते हैं ना लोगों से, और जहाँ वादा करोगे लोग तुम्हारे बस में आ जाएंगे, यार कर देगा, चलो चलो ट्रस्ट करते हैं। फिर आप ट्रस्ट तोड़ते हो तो आप लोग के इशू होते हैं, आप लोग को दिक्कत होती है, छठे घर से आपको रोग नहीं शत्रु होते हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे छठे घर का स्वामी होकर बुद्धि यहां बैठ गया, अपने से छठा बैठ गया, दिक्कत होगी, ठीक है। देखना है, चीजों को करना है यार लाइफ में, समझ रहे हो। टेंशन तो देखो हर जगह होती है यार, प्रॉब्लम होती है। 6th हाउस में मर्क्यूरी है, प्रॉब्लम है। देखो कर्मा अलाइनमेंट कर लोगे ना चीजों, देखो कर्मा को समझ लोगे ना, किस लिए आए हैं यहाँ पे। वाणी अच्छी रखनी है, जो चीज कर सको वही चीज बोलो, झूठे वादे नहीं करने। अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी आज तक ऐसी थी तो ये वीडियो देख के ये पर्सनैलिटी चेंज कर लेना, फिर बोल रहा हूं, ठीक है। काफी ज्यादा बेनिफिट होगा इस चीज से आपको लाइफ में, ठीक है ना। एक चीज और है, बुध अगर 11वें घर में, खुद के लिए अच्छा करो ना करो, दूसरों के लिए वाणी से बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। वो उस ज्ञान को खुद पे एम्प्लॉय करो ना, क्या कहते करो ना करो, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कर लोगे। तुम्हारी बात दूसरों को लगेगी, दूसरों की लाइफ में चेंजेस होंगे तुम्हारी वाणी से। अगर 11th हाउस में मर्क्यूरी है तो प्लेसमेंट्स ऑफ मर्क्यूरी इन 11th हाउस, दूसरों से तुमको बहुत प्रॉफिट होगा, अपने फ्रेंड सर्कल से बहुत प्रॉफिट होगा। और एक चीज और बोल दूं, 70% लोग जो ये देख रहे हैं वीडियो, इन लोगों की मैक्सिमम जो फ्रेंड्स होती हैं वो लड़कियां होती हैं। इसीलिए इनके रिलेशनशिप इशू होते हैं। इनका रिलेशनशिप चलते चलते भी लड़कियों से बात करते हैं, लड़कियां इनकी फ्रेंड सर्कल में होती हैं, इनके स्पाउस को बुरा लगता है, समझ लो, ठीक है। 11th हाउस में मर्क्यूरी है, लड़कियों से कभी पाला नहीं छूटता भाई। और एक चीज बोल दो, लड़कियां सारी प्रॉफिट करा के जाएंगी तुमको, ठीक है। अगर आप सेल्समैन हो तो लड़कियां सब दोस्त बन जाती होंगी। ऐसे लोग लेडीज के आइटम को बेचने वाले सेल्समैन भी होते हैं, 11th हाउस में मर्क्यूरी वाले। यूनिवर्स डिजाइन करता है ना सब चीजों को। 11th हाउस में मर्क्यूरी है, ये चीजें कॉमन है, लड़कियां मैक्सिमम दोस्त होंगी और प्रॉफिट भी होता है, ये भी समझ लो, ठीक है। 11th हाउस की मर्क्यूरी था, ये सब बातें थी करनी थी तो बता दी। अब बात करते हैं मर्क्यूरी इन योर 12th हाउस। सो 12th हाउस में मर्क्यूरी, सो प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन योर 11th हाउस, 12th हाउस, ठीक है। सो 12th हाउस का स्वामी क्या है? 12th हाउस का नेचुरल स्वामी है जुपिटर, और 12th हाउस में राशि बनती है पाइसेस, जो कि है ज्ञान की। अब ज्ञान की राशि में बुध बैठ गया तो बुध वहां का नेचर एक्वायर करेगा,
ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव इन योर माइंड, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। इनका 12वें घर में मर्क्यूरी है, ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज, ज़बरदस्त नॉलेज होती है भाई इनको। इवन कभी कभी इनको लगता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है अपने ऊपर, अपनी नॉलेज पे। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ समझनी लोगों की, इन लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता चीज़ों का। सिली में कहते सिली मिस्टेक ये लोग जरूर करते हैं, क्योंकि बुद्ध जहां बैठेगा वहां पे सिली मिस्टेक कर देगा। यहां पे जुपिटर बहुत अच्छा है, बुद्ध अच्छा नहीं है। बुद्ध अच्छा है, जुपिटर से अच्छा नहीं है। बुद्ध क्या है, जो जुपिटर बनने की कोशिश कर रहा है, बना नहीं है, ठीक है ना, बना नहीं है, अभी बनने की कोशिश कर रहा है। तो बुद्ध का यहाँ प्लेसमेंट है, ज्ञान अच्छा होगा, लेकिन यार थोड़ा सा कम बोलना है आपको। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो भाई आप लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हो मुंह से, लेकिन उसको बिना सोचे समझे बोलते हो। सोच समझ के बोलो। यहाँ पे फिर वही चीज़ बोलूंगा, झूठे वादे नहीं करने लोगों से। मर्क्यूरी इन 12th हाउस, एक्सीलेंट रेमेडी वुड बी, आप एक काम कर सकते हो, आप मंदिर में चने की दाल का दान करो, आप मूंग की दाल का दान करो, एक्सीलेंट रेमेडी भाई। 12th हाउस में मर्क्यूरी, आप दूसरों की एजुकेशन हायर करो, उनको हेल्प करो एजुकेशन करने में। आप लोग छोटी कन्याओं को पेंसिल रबड़ दान कर सकते हो, दान नहीं कह सकता, हेल्प करने के लिए दे सकते हो। दान तो छोड़ ही दो, 12th हाउस से दान की रेमेडी बोलते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन दान ना माना करो यार। माइंड में एक सबकॉन्शियस रखा करो कि मैं ऐसे ही कर रहा हूं, दान के लिए नहीं। दान के लिए करोगे वो नहीं मिलेगा उतना, ऐसे ही करोगे बहुत कुछ मिल जाएगा। तभी तो बोलते हैं ना, बिना मांगे सब कुछ मिलता है, मांगने से कुछ नहीं है। तो 12th हाउस क्या है, दान की रेमेडी देखते हैं यहाँ से। मर्क्यूरी यहाँ पे है, बर्ड्स को फीड कराओ। गर्मियों में बर्ड्स के लिए पानी नहीं होता पीने को, उनके लिए पानी अरेंज कराओ, पार्क्स में जाके रख के आओ, प्याऊ। एक्सीलेंट रेमेडी है, करके तो देखो यार। मैं जो रेमेडीज बनाता हूँ छोटी छोटी होती हैं, अगर लाइफ में अप्लाई कर दी 1-2 महीना ना, लाइफ चेंज हो जाती है। मेरे बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स भी हैं जो चीज़ें नहीं फॉलो करते, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यार मतलब फॉलो करेंगे तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग नहीं फॉलो करते रेमेडीज, लेकिन फॉलो करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। फिर बोलूँगा 12th हाउस में मर्क्यूरी है, स्पिरिचुअलिटी, हायर अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बहुत उच्च लेवल की क्या कहते हैं यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। तो इतनी उच्च लेवल की स्पिरिचुअलिटी है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध यहाँ पे आया है, तो आप स्पिरिचुअल भी हो सकते हो। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में डीप जा सकते हो, गहरी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकते हो, गहरी चीज़ें सीख, मतलब दिमाग में सोते समय कैप्चर कर सकते हो, गहरी बातें, दूसरों की गुण बातें 2 मिनट में जान सकते हो आप। सेम गोज विद बुद्ध इन 8th हाउस, दूसरों की बातें पता लगाना। 8th हाउस में 12th हाउस में मर्क्यूरी, चुप रहोगे, ज़्यादा बोलोगे नहीं आप लोग, बिल्कुल शांत रहोगे। इवन बहुत कम लोगों का मैंने देखा मर्क्यूरी इन 12th हाउस, इतने ज़्यादा चार्ट देता हूँ, मर्क्यूरी 12th हाउस में बहुत कम देखा भाई, ठीक है। मर्क्यूरी 12th हाउस में बहुत कम लोगों का होता है, जिनके होता है बड़े डेंजरस होते हैं, चुप चुप रखे रहेंगे मन में यार, फिर उसको निकाल देंगे एकदम से भड़ास के रूप में। इसको पॉजिटिवली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, तभी मैंने वो रेमेडी बताई दान वाली। अच्छी रेमेडी नहीं है, चीज़ों को बहुत गलत हो सकता है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ आप कर लोगे खुद, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हो, प्रोसेस रुकता नहीं है। अगर चंद्रमा भी पीड़ित हो गया तब तो भैया आप मेंटल भी हो सकते हो। यहाँ पे 12th हाउस मर्क्यूरी, कंट्रोल करना पड़ेगा ना, चीज़ों की पराकाष्ठा 12th हाउस में होती है। मर्क्यूरी है, ज़्यादा बुद्धि चला रहे हो, हर चीज़ में ज़्यादा बुद्धि चला रहे हो, नहीं चलानी इतनी बुद्धि। लाइफ मिली उसको नॉर्मल जियो ना, एक वे में, एक फ्लो में, ठीक है। सो मर्क्यूरी यहाँ पे प्लेस्ड होगा, उतनी अच्छी भी नहीं, उतनी खराब भी नहीं, एक एवरेज पोजीशन है। मर्क्यूरी का एस्पेक्ट हो गया, सॉरी जुपिटर का एस्पेक्ट हो गया, एक्सीलेंट पोजीशन, बेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। मोक्ष कारक, यहाँ पे जुपिटर बैठ गया, केतु बैठ गया, तीनों बैठ गया साथ में मर्क्यूरी के साथ, मोक्ष कारक, अच्छी पोजीशन है, ठीक है। सो मर्क्यूरी 12th हाउस में होगा, ये चीज़ें होंगी, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं लेनी है। देखो डेप्थ हो सकते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा, है ना, कर्जे हो सकते हैं, ठीक है, और वो चीज़ें हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इवन जब आपके दशा चलेगी 5th लॉर्ड की, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब 5th लॉर्ड क्यों बोला उसके बाद में जाके मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि मैंने जब भी 12th हाउस में मर्क्यूरी देखा तो यार देखा मैंने डेप्थ होता है लोगों पे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंगाली होती है लाइफ में, पैसा बहुत कम होता है, ठीक है। सो परेशान नहीं होना, ये दान वाली रेमेडी करना, फिर देखना कैसे रिजल्ट होता है लाइफ में। और इवन रेमेडी नहीं हो पा रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही है और परेशान मतलब हो गए बहुत ज़्यादा लाइफ में, तो यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पर बात भी कर सकते हो और कंसल्टेशन बुक कर सकते हो अपनी, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट में बताना, और जितना मेरे से भरसक प्रयास हो सका, मैंने एक एक चीज़ को खोल खोल के इस वीडियो में समझाया, जितना भी अपन को नॉलेज था,
ठीक है ना। सो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी। और रिकमेंड करो नीचे कमेंट्स में कौन सी वीडियोस चाहिए, मतलब किन टॉपिक्स पे चाहिए। और सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेस रह गया है, मुझे पता है, वो मैंने जानबूझ के डिले किया है। वो शनि है, उसको डिले होना बहुत ज़रूरी है तभी चीज़ें अच्छी होंगी ना। वो शनि हो, वही डिले हो रहा है, ठीक है ना। और डिले करता भी है शनि, ठीक है। सो बनाएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जय श्री राम।